टॉम के सीज़न 3 का जो लास्ट एपिसोड है उसकी एंडिंग का जो सीन है जिसमें हम देखते हैं कि वो जो मैन इन येलो है वो आकर जिम को मार देता है। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो जूली है, जूली के जो बाल है वो वैसे नहीं है जैसा हमने उसको लास्ट सीन में देखा था। वहाँ पे उसका हेयर कट और शायद से उसकी ड्रेस भी अलग है, जिससे हमें पता लगता है कि वो उस टाइमलाइन से नहीं है, वो किसी अलग टाइमलाइन से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो फ्यूचर की टाइमलाइन से, यानी कि सीज़न 4 के इवेंट्स से आई होगी, क्या पता शायद सीज़न 5 की इवेंट्स आई होगी। तो वहाँ पर एटलीस्ट एक चीज़ कंफर्म होती कि वो स्टोरी वॉक कर रही है, जिसमें मतलब स्टोरी वॉक का मतलब कि वो अलग अलग इवेंट्स में जा रही है। लेकिन जैसे कि हमको कहानी में याद है कि कहानी में जाकर तुम कहानी में तो जा सकते हो, लेकिन कहानी के इवेंट्स को होने से रोक नहीं सकते। तुम उसका बेशक हिस्सा हो सकते हो। जैसे हमने देखा था कि जूली ने सीज़न 1 के एंड में जो बॉयड का सीन था ना, जहाँ पे वो उस कुएं में फंस जाता है, तो उसे रस्सी, हमारे दिमाग में आया था कि इसे रस्सी किसने फेंकी वहाँ से, अगर वो बंदा जंजीरों में बंद था तो ये चीज़ हमको सीज़न 3 में पता लगती है कि जूली थी वो इंसान वहाँ पे जिसने वो रस्सी फेंकी थी, जिसकी वजह से हमें ये पता लग गया कि अलग अलग इवेंट्स में जाने से इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें पहले से फिक्स हैं कि उसने वहाँ पे आना है और इस तरह से वो उन चीज़ों में इंटरफेयर करेगी। तो मतलब उनमें वो बदलाव नहीं कर सकती, जो चीज़ें हुई है वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन वो उन्हें बस देख सकती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि जूली फ्यूचर के जिस समय से आई है, जहाँ पर उसे पता है कि जिम का कैरेक्टर इस समय के दौरान यहीं पे कहीं पे जंगल पे मरेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली किसके हाथों मरेगा और किस वजह से मरेगा। तो वो भागती भागती जब वहाँ पर आती है, वो जिम को जिंदा देखती है, तो वो सोचती है कि मैं बदल सकती हूँ उस कहानी को, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हम देखते हैं कि मैन इन येलो वहाँ पर पहले से खड़ा रहता है। और उसी वजह से कि जूली वहाँ पर है और जूली को जिम बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसकी बेटी है, तो वो इस चक्कर में मैन इन येलो से लड़ाई करने जाता है, जो कि उसको नहीं जाना चाहिए था भाई, क्योंकि देखकर पता लग रहा है कि वो क्रीचर्स में से एक है, ठीक है। और वो एक ही बारी में दिन दोपहर उसको उसी की वैन में, उसकी कैरावैन में उठा के छापता है और उसकी गर्दन को चीर देता है, जिससे वो पूरी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि जिम बचेगा, सर्वाइव कर पाएगा। वो बात ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसने भाई गर्दन ही फाड़ दी उसकी, ठीक है। अब अगर ये शो में आगे चलकर ऐसा दिखाते हैं कि जिम का कैरेक्टर उन्होंने बचा दिया, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि वैसा करेंगे, जो कि मैं सीरियसली चाहता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि जिम मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था, ठीक है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये बात उन्होंने शो में स्पेशली मेंशन करी है कि तुम कहानी में तो जा सकते हो, लेकिन तुम उसके इवेंट्स को बदल नहीं सकते। अब अगर ये बदलते हैं तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से बदलते हैं कहानी के इवेंट्स को। बाकी रही बात जो सीज़न 4 का भी टीज़र आया दोस्तों, तो सीज़न 4 के टीज़र में भी हम वही चीज़ देख सकते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स पूल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब या तो वहाँ पे से जंगल से कोई जिम की बॉडी को उठाकर पूल में लेके आया होगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। या शायद से ये हो सकता है कि जो मैन इन येलो उसने क्या करा होगा कि उसने जिम को मारने के बाद जूली जैसे तैसे वहाँ से भाग गई होगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जूली इस टाइमलाइन से नहीं है, या फिर क्या पता उसको सब कुछ पता हो मैन इन येलो को, एटलीस्ट वहाँ तक का जहाँ से जूली आई है, तो वो उसे छोड़ देगा किसी तरह से, ठीक है। इस पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि जूली वहाँ पे बची जाएगी। और वो क्या करेगा कि शायद से जिम की बॉडी को, जो वो पेड़ हैं जिनसे वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, वो उस पेड़ के अंदर डाल देगा और वहाँ से जिम की बॉडी सीधे उस पूल में आ जाएगी, जहाँ पर सारे के सारे गाँव वाले उसे देख सकेंगे। और उसी वजह से हम देखते हैं कि टैबिथा का भी जो रिएक्शन रहता है, जिसमें शॉक रहती है, टैबिथा हो गई, जेड हो गया, जितने भी गांव वाले, बॉयड हो गया, वो सब के सब वहाँ पे जिम को मरा हुआ देखते हैं। और ये उन सब के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि जिम उन चुनिंदा लोगों में से था जिनसे उन्हें लगता था कि भाई ये लोग हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और जिम का मरना उन सब की बुनियाद को हिलाना जैसे हो गया। और जैसा हमने देखा था कि सीज़न 3 के एंड में वो मैन इन येलो जिम को मारने से पहले ये कहता भी है कि नॉलेज कम्स विद अ सेक्रीफाइस, जिसका मतलब है कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके बदले तुम्हें कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी होती है जिम की। और वो इन्फॉर्मेशन उन्हें जो मिली थी वो ये रहती है कि भाई जेड और टैबिथा ये दोनों के दोनों रीइंकार्नेशन है क्रिस्टोफर और विक्टर की मम्मी के, ठीक है। और उससे पहले भी वो किसी और साइकिल में, मतलब 2-3-4 साइकिल पीछे वो शायद से हस्बैंड वाइफ थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को शायद सेक्रीफाइस करने से रोका था और उन बच्चों को बचाने की कोशिश की थी जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करवा दिया था। और वही माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करवाया, कुर्बानी दी, ताकि वो लोग अमर हो पाए, वही माता पिता जो थे वो आज के समय में वो मुर्दे बनकर वहाँ पर घूम रहे हैं। और अमर होने की चाह में वो अमर तो हो गए, लेकिन एक अलग तरह से, एक अजीब तरह से। बाकी अपना जो मैन इन येलो है, ये हो सकता है कि उन सब का मेन लीडर हो, या फिर जो
बहुत खास विलन्स है कहानी के, उनमें से एक हो सकता है, क्या पता इससे भी ऊपर कोई हो कहानी में, अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि अभी तक इसको सबसे ज़्यादा पता है। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि ये है उन क्रिएचर्स की तरह, क्योंकि इसके मारने का तरीका भी उनकी तरह है, लेकिन ये दिन दोपहरी कैसे घूम रहा है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि ये अमर तो है और ये दिन दोपहरी भी घूम सकता है। और जो उसने कपड़े पहने हैं वो कपड़े भी दिखाते हैं कि ये भी उस समय से बिलोंग करता है जिस समय से वो सारे के सारे मुर्दे हैं, क्योंकि उन सब ने वही 40-50s के ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीज़न 4 में वो हमें कुछ चीज़ें बताते हैं या हमको दोबारा पहले की तरह काफ़ी सारे सवाल छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि इसके जो मेकर्स उन्होंने कहा है कि सीज़न 1, 2, 3 तो सिर्फ शुरुआत थी, सीज़न 4 से अब हमें असली जवाब मिलना शुरू होंगे। बाकी मुझे इतना भरोसा है कि मेन प्लॉट तक पहुंचने के लिए टैबिथा और जूड का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयड हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है, बॉयड हो गया, विक्टर हो गया, ये मुझे कहानी की काफ़ी मेन कैरेक्टर लगते हैं अपने, और मेरे फेवरेट्स में से एक भी हैं, ठीक है। और अपना जिम का बेटा हो गया, ठीक है, ये भी मेन कैरेक्टर है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि भाई उसको जो वो बॉय इन वाइट कपड़े वाला जो लड़का है वो उसका दिखना, और फिर विक्टर को उसका दिखना और उसको उसका दिखना। अब देखो जो मुझे लगता है ना कि गड़बड़ कहाँ हुई है, जैसे कि वो कह रहे थे कि साइकिल कुछ समय में रिपीट होती है हर बार, ठीक है। साइकिल रिपीट कब होती है? जब उस समय के सभी लोग मारे जाते हैं तो नई साइकिल शुरू होती है। लेकिन हुआ क्या है, जो लास्ट वाली साइकिल थी जहाँ से क्रिस्टोफर और विक्टर की माँ बिलोंग करते हैं, उस साइकिल में एक इंसान बच गया था, वो इंसान था विक्टर। और विक्टर के ना मरने से वो साइकिल गड़बड़ा गई है और चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जैसे उनको एग्जैक्टली होना चाहिए। तो शायद से ये हो सकता है कि इसी वजह से कुछ फेरबदल हो कहानी में और इस बार फाइनली चीज़ें सॉल्व हो जाएं। हालांकि बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं ये सब कुछ भी पहले हो चुका है, लेकिन जैसे विक्टर ने कहा कि इससे पहले कभी यहाँ मौसम नहीं बदला, यहाँ कभी ठंड नहीं हुई, यहाँ कभी बर्फ़ नहीं पड़ी, जो कि अभी सब हो रहा है। तो शायद साइकिल रिपीट तो हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसको होना चाहिए। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहानी इसकी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने यहाँ तक देखी होगी तो। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में किसी अगली वीडियो के साथ।